आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार आए हुए प्रश्न, यहाँ पर रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 1857, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1885, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 1905, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर 1919। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर 1885। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। शुरू में यह शैक्षणिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर क्या था, केंद्रित था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, प्रशासन की भागीदारी, सांप्रदायिक राजनीति, विदेशी शिक्षा का विरोध। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, प्रशासन की में भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं क्या है यहाँ पर? शुरुआती समय में कांग्रेस केवल प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905, 1911, 1920, 1930। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? 1905। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1905 इसका राइट आंसर होगा। बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी वस्तुओं को अपनाना। इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1917, 1919, 1920, 1922। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। निर्दोष भीड़ पर गोलीबारी हुई, यहाँ पर 379 लोग मारे, आंदोलन क्या हुआ था? तेज हुआ था उसके बाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। 1917, 1920, 1922, 1930। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1920 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। गांधी जी द्वारा शुरू सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार और खादी पहनना मुख्य उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। खादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? विदेशी कपड़े पहनना, देशी उद्योग को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार, स्वतंत्रता का विरोध। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? देशी उद्योग को बढ़ावा देना। और यहाँ इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं यहाँ पर। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। 1930 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब यहाँ इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं यहाँ पर। नमक सत्याग्रह प्रमुख हिस्सा, ग्रामीणों की भागीदारी, अहिंसात्मक आंदोलन। इसका क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं यहाँ पर। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? किसानों को राहत देना, ब्रिटिश सरकार को अधिक शक्ति देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी उत्पादन बढ़ाना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ब्रिटिश सरकार को अधिक शक्ति देना। ब्रिटिश सरकार को क्या करना? अधिक शक्ति देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। असहयोग आंदोलन में खादी पहनने का उद्देश्य क्या था? फैशन बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उत्पादन बढ़ाना, सैनिक प्रशिक्षण। यहाँ पर अगले ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विभाजन। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उत्पादन को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे इसके पॉइंट है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। देशी उद्योग को मजबूत करना और स्वदेशी चेतना बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख हिस्सा क्या था? नमक सत्याग्रह, खादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट विरोध। यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? नमक सत्याग्रह। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। अंग्रेजों ने नमक कर के विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन, ग्रामीण भागीदारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वजह क्या थी? नया कर कानून। यहाँ पर अगले ऑप्शन की ओर है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और सैनिक की समस्याएं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर विदेशी कपड़े, खादी उत्पादन। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां और सैनिक की समस्याएं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। सैनिकों और किसानों के असंतोषजनक स्थिति ने विद्रोह को क्या किया? जन्म दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1900, 1905, 1911, 1920। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या? 1905 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869, 1870, 1885, 1905। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1869। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन में सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार क्यों किया गया? असहयोग आंदोलन में सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार क्यों किया गया? यहाँ पे इसका जो ऑप्शन दिया गया है क्या यहाँ पर? शिक्षा बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विरोध दिखाने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए, नए कानून लागू करने के लिए। यहाँ पर आप सभी को मालूम है इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विरोध दिखाने के लिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह किस जगह से शुरू हुआ? अमृतसर, डांडी, वाराणसी, मुंबई। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डांडी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त हुआ? ब्रिटिश के समझौते से, चंपारण आंदोलन के कारण, हिंसा के कारण, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हिंसा के कारण। हिंसा के कारण। बिंदु की बात करते हैं। गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया ताकि अहिंसा का सिद्धांत बना रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को किसने लोकमान्य कहा? जनता, ब्रिटिश, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? जनता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, रोलेट एक्ट के विरोध में किस आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक सत्याग्रह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? हिंसा, अहिंसा और संगठन, विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अहिंसा और संगठन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया गया? फैशन के लिए, देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक विभाजन के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में नमक सत्याग्रह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खादी का प्रचार, अंग्रेजों के नमक कर के विरोध में आंदोलन, विदेशी कपड़े पहनने के लिए, शिक्षा का प्रचार। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, अंग्रेजों के नमक कर के विरोध में आंदोलन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उद्देश्य क्या था? खेल में बढ़ावा, राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन में मजबूती देना, विदेशी कपड़े पहनना, शिक्षा बढ़ाना। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन को मजबूती देना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, देशी उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सभी उपरोक्त। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, पोरबंदर, वाराणसी, और यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, पोरबंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार क्यों किया गया? शिक्षा में सुधार के लिए, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध में, बच्चों को खेल के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध में। और यहाँ बात कर लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 100 लोग, 250, 379, 500।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, खादी आंदोलन का प्रभाव क्या था? खादी आंदोलन का प्रभाव क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, देशी उद्योगों का विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हुई। और यहाँ पर अगला जो ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोका? अंग्रेजों से समझौता करके, हिंसा बढ़ाने के कारण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पूरा होने के कारण, शिक्षा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा हिंसा बढ़ाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में किसको बढ़ावा दिया गया? विदेशी वस्तुएं, देशी वस्तुएं, ब्रिटिश कपड़े, विदेशी शिक्षा। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है देशी वस्तुएं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने किया? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, गांधी जी, लॉर्ड कर्जन, वायसराय हार्डिंग, ब्रिटिश सांसद। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर लॉर्ड कर्जन, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, नमक सत्याग्रह, खादी अपनाओ, रोलेट एक्ट का विरोध। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और यहाँ पे इसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर, स्वराज की भावना लोगों को जागृत हुई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन की संपत्ति किस वर्ष हुई? असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस वर्ष हुई? 1921, 1922, 1923, 1920। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया क्या होगा? 1922 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? यहाँ पे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 1920, 1930, 1925, 1935। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में खादी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? फैशन दिखाने के लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सेना में प्रशिक्षण के लिए, सामाजिक विभाजन के लिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका यूज किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया? गांधी जी, लाला लाजपत राय, जनता और छात्र, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होने वाला क्या यहाँ पर? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख तरीका क्या था? युद्ध, अहिंसात्मक विरोध, विदेशी शिक्षा, विदेशी कपड़ों का प्रयोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, अहिंसात्मक विरोध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन में किसकी भागीदारी थी? महिलाएं, युवा, किसान, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? हिंसा, अहिंसा और संगठन, विदेशी शिक्षा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, विदेशी वस्तुएं। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, अहिंसा और संगठन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी का आदर्श वाक्य क्या है? हिंसा है, सत्य और अहिंसा है, विदेशी शिक्षा है, विदेशी वस्तुएं अपनाना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सत्य और अहिंसा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 के प्रथम सत्याग्रह संग्राम की प्रमुख वजह क्या थी? नया कर कानून, सैनिकों और किसानों के असंतोषजनक स्थिति, विदेशी कपड़े, खादी उत्पादन। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, सैनिक और किसानों की असंतोषजनक स्थिति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन के माध्यम से हुआ? यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट एक्ट विरोध। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, विदेशी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, देशी उद्योग को बढ़ावा देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता, विदेशी शिक्षा, खादी आंदोलन। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, देशी उद्योगों को बढ़ावा देना और आर्थिक आत्मनिर्भरता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा था? अहमदाबाद, पोरबंदर, मुंबई, वाराणसी। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया क्या हुआ? पोरबंदर, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, आज सहयोग आंदोलन का प्रमुख तरीका क्या था? हिंसा, अहिंसात्मक विरोध, विदेशी शिक्षा, विदेशी कपड़ों का प्रचार। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, अहिंसात्मक विरोध। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख हिस्सा कौन था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, खादी आंदोलन। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया? नमक सत्याग्रह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे थे? 100 लोग, 379, 250, 500।
यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर 379। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, जनता और छात्र ने, लाला लाजपत राय ने, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण थी? खेल में बढ़ावा, राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन को मजबूती देना, विदेशी कपड़े पहनना, शिक्षा बढ़ाना। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन में किसकी भागीदारी थी? महिलाएं, युवा, किसान, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोका? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों रोका? अंग्रेजों से समझौता करके, हिंसा बढ़ाने के कारण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पूरा होने के कारण, शिक्षा बढ़ाने के लिए, हिंसा बढ़ाने के कारण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 1930 का दांडी मार्च किसने नेतृत्व में हुआ? 1930 का दांडी मार्च किसके नेतृत्व में हुआ? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया गया? फैशन के लिए, देशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक विभाजन, शिक्षा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर देशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में खादी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? फैशन दिखाने के लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उद्योग को बढ़ावा। यहाँ पर सेना में प्रशिक्षण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सामाजिक विभाजन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, गांधी जी का आदर्श वाक्य क्या था? हिंसा, सत्य और अहिंसा, विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्तुएं अपनाना। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सत्य और अहिंसा इसका राइट आंसर यहाँ पर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? हिंसा है, अहिंसा और संगठन है, विदेशी शिक्षा है, विदेशी वस्तुएं हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अहिंसा और संगठन इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल विभाजन किसने किया? गांधी जी ने, लॉर्ड कर्जन ने, ब्रिटिश सांसद ने, लाला लाजपत राय ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, नमक सत्याग्रह, खादी अपनाओ, रोलेट एक्ट विरोध। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस वर्ष हुई? 1921, 1922, 1923, 1920। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पर 1922 इसका राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1920, 1930, 1925, 1935। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, असहयोग आंदोलन में किसानों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण थी? भूमि सुधार के लिए, आंदोलन भागीदारी और समर्थन देने के लिए, विदेशी वस्तुओं खरीदने के लिए, शिक्षा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंदोलन में भागीदारी और समर्थन देने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में पहली बार अहिंसात्मक विरोध अपनाया? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, रोलेट एक्ट विरोध। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, खादी आंदोलन, शिक्षा बढ़ाना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, 1930 के दांडी मार्च में गांधी जी ने किन गतिविधियों का प्रमुख बनाया? नमक उत्पादन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ग्रामीणों को जागरूक करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर।